कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिन स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों का फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने फिर एक बार यह समय मेरे और आपके जीवन में लेकर आया ताकि हम उसकी वाणी के साथ संगति कर सके। हालेलुया। प्रभु के वचन के साथ संगति करना अर्थात परमेश्वर के साथ संगति करना होता है, लेकिन शत्रु चालाक है। वो हमें परमेश्वर से अर्थात उसके वचनों से हमेशा दूर रखने की कोशिश करता है ताकि वो हम पर विजय को प्राप्त कर सके। और क्योंकि प्रभु ने मुझे और आपको स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरा है, ये संपूर्ण रीति से आपका और मेरा निर्णय होता है कि हम अपने जीवन के समय को परमेश्वर के साथ बिताए या संसार के साथ बिताए। हालेलुया। आई एम नॉट सेइंग कि आप सब काम छोड़ के, दुनिया को छोड़कर आप प्रभु के साथ ही बैठे रहो। हर बात का एक सीजन होता है, एक समय होता है, ऐसा वचन कहता है। बट यस, परमेश्वर का वचन ये कहता है जो कैसर का है वो तो कैसर को खातिर से आपको देना है, लेकिन जो प्रभु का है वो आपको प्रभु को ही देना है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। आज फिर एक बार प्रभु अपने वचन के भेदों को लेकर हमारे मध्य में उपस्थित है और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने कल से लेकर आज तक मुझे और आपको सुरक्षित रखा है और प्रभु अपनी वाणी को लेकर फिर एक बार हमारे मध्य में उपस्थित हुआ है। मेरा विश्वास है आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इन वचनों के द्वारा जरूर से आशीषों को प्राप्त कर रहे होंगे। आज फिर एक बार प्रभु की वाणी से आशीषों को प्राप्त करने के लिए प्रभु ने हमें एक साथ रखा है। आज हम प्रभु की वाणी से जरूर यहाँ से कोई भी इन वचनों को सुनने के बाद खाली नहीं रहेगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। ईमान वचन कहता है तू अपने मुख को पसार और मैं तेरे कहने के अनुसार तुझे दूंगा। हालेलुया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक आउट द वर्ड। बहुत जरूरी होता है कि हम वचन का अंगीकार करें। लोग सिर्फ सुनते हैं, बोलना बंद कर चुके हैं, लेकिन हमें वचन को सुनना भी है, समझना भी है, उस पर चलना भी है और उसका अंगीकार भी करना है। हालेलुया। प्रियो, आज फिर एक बार कुछ वचनों को हम पढ़कर आज के अध्ययन की शुरुआत करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके वचन हमारे लिए ज्योति का कार्य करते हैं। हालेलुया। सो लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 81 वर्सेस 10 to 16 वी आर गोइंग टू रीड। भजन संहिता उसका 81 अध्याय उसके 10 से लेकर 16 वचनों को हम पढ़ेंगे। 10 to 16 साम्स 81। मेरा पवित्र शास्त्र मेरे सामने रखा हुआ है, आपका आपके सामने रखा हुआ है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। नहीं रखा है तो जल्दी से आप लोग लेकर आ जाएंगे। आमीन। The word of God says, तेरा परमेश्वर, I am the Lord your God who brought you up out of the land of Egypt. Open your mouth wide and I will fill it. Hallelujah. 10वां वचन हम हिंदी में पढ़ेंगे। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूं जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। हालेलुया। जस्ट अभी मैं आपको इस वचन को बता रहा था। हमको मुंह पसारने से पहले ये स्मरण रखना जरूरी है कि हमारा परमेश्वर कौन है और हम किसके सामने मुंह को पसार रहे हैं। हालेलुया। कई लोग परमेश्वर को तो भूल गए हैं लेकिन आशीषों को उसी से मांग रहे हैं, इसीलिए हमारी कई आशीषों को हमने अब तक पाया नहीं है। वचन कहता है तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूं, आमीन, जो तुझे मिस्र देश से, उन तकलीफों से, उस अंधकार के जीवन से निकाल कर लाया है। और अगर तुझे ये बात स्मरण है, अगर तू मुझे अपना परमेश्वर मानता है तो अपने मुख को पसार और मैं तुझे भर दूंगा, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। देयर इज नथिंग विच इज इम्पॉसिबल फॉर द गॉड। आमीन। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जो परमेश्वर के लिए संभव नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं अपने मुख को पसार कर उससे मांगे। हालेलुया। लेकिन उसके आगे का वचन वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा मैं यहोवा हूं, मैं मिस्र से तुझे छुड़ा कर लाया हूं, तेरे जीवन में इतने चमत्कार किया है, तू अपने मुख को पसार, मैं तुझे मुंह मांगा वरदान दूंगा। लेकिन परंतु मेरी प्रजा ने मेरी न सुनी, इज़राइल ने मुझको न चाहा। हालेलुया। ऐसे लोगों को एहसान फरामोश कहा जाता है आज के ज़माने में। जो परमेश्वर जिसने अपने इकलौते पुत्र को भी आपके लिए और मेरे लिए दे दिया, जिसने अपने इकलौते पुत्र को भी अपने पास नहीं रख छोड़ा, लेकिन उसने प्रेम के खातिर उसका बलिदान किया, आपसे और मुझसे जो प्रेम किया उसके खातिर। लेकिन वचन कहता है फिर भी प्रजा ने मेरी नहीं मानी, इज़राइल ने मुझको न चाहा। हालेलुया। क्या आप
इस 11वें वचन में अपने आप को देखते हैं क्या? ये प्रश्न आप अपने आप से पूछिए। क्या आप वो जाति है जो हमने 10वें वचन में पढ़ी कि हम यहोवा के उपकारों को स्मरण करते हैं और प्रभु हमें आशीषों में बढ़ाता चला जाता है। आमीन। 13 वचन कहता है, 12 वचन कहता है, इसीलिए मैंने उसको उसके मन के हट पर छोड़ दिया कि वह अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले। आप चेक करना अपना जीवन, आप 10 में पाते हैं, 11 में पाते हैं, 12 में पाते हैं। जब परमेश्वर आपको बार बार समझाता है, चितौनी देता है, आज्ञा देता है, समझाता है, चितौनी देता है, आज्ञा देता है, फिर समझाता है, फिर चितौनी देता है, फिर आज्ञा देता है, उसके बावजूद भी जब आप नहीं सुनते हैं, तब 12 वचन होता है हमारे जीवन में, मैंने उसको उसके मन पर, अर्थात परमेश्वर आपको आपके हठीले मन पर छोड़ देता है कि बाबा तेरे को जो करना है वो कर। मैं तुझे बचाने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन तू सुन नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, तो तू अब तेरे हठीले मन के अनुसार कर और तू अपने ही युक्ति बना, मन की बनाई हुई युक्तियों के अनुसार बढ़। और जब हम ये 12वां वचन हमारे जीवन में करते हैं तो हम शत्रु के जाल में फंसाए जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए वचन हमें आगाह रहने के लिए चितौता है या चितौनी देता है। सावधान रहो, सचेत रहो, हमको पवित्र शास्त्र सिखाता है। क्यों? ताकि हम शत्रु की युक्तियों में न फंसे। आमीन। 13 वचन कहता है, यदि मेरी प्रजा सुने, यदि इजराइल के मार्ग पर चले। इतना होने के बावजूद भी फिर से प्रभु अपने प्रेम के खातिर हमसे कहता है कि अगर तू ये सब छोड़कर, जो मेरे वचन के विपरीत है, जिसकी आज्ञा मैं तुझे नहीं देता, ये सब छोड़कर यदि तू मेरी सुनकर मेरे मार्गों पर चले तो मैं क्षण भर में तेरे शत्रुओं को दबाऊं और अपने हाथ उनके, तेरे द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊं। हालेलुया। कितने समय में? क्षण भर में। 14th वर्स अंग्रेजी में बहुत सुंदर लिखा है, आई वुड सुन subdue their enemies and turn my hand against their foes. Amen. अगर तू अपने मार्ग से हटकर, अपने मन की न सुनकर, अपने हठीले मन को नम्र और दीन करके मेरे कहे अनुसार तू करे तो मैं क्षण भर में तेरे शत्रु को दबा दूं, ऐसा वचन कहता है। God will not take much time. हालेलुया। प्रभु तुरंत तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पांव के नीचे लाकर खड़ा कर देगा। हालेलुया। आमीन। 15 वचन कहता है, Those who hate the Lord would cringe toward him and their fate would last forever. यहोवा के तो बैरी उसके वश में हो जाते और उनका अंत सदाकाल तक बना रहता है। हालेलुया। आपको आपके शत्रुओं को कोसने की जरूरत नहीं है। आपके शत्रुओं के विरुद्ध आपको मुख खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वचन कहता है जो अगर आप परमेश्वर के साथ है तो आपका बैरी यहोवा का बैरी हो जाता है। और जब आप प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं तो 15 वचन कहता है यहोवा का बैरी तो उसके वश में हो जाता है। हालेलुया। आमीन। सो हमको परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना जरूरी है। 16 वचन कहता है, मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता और मैं चट्टान में के मधु से उनको तृप्त करता। किसको? जो धर्मी कहलाते हैं, ये अर्थात आप और मैं, जो परमेश्वर के वाणी को मानते हैं, उसको समझते और उस पर अपने जीवन को लेकर आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इन सभी वचनों के लिए जो आज हमने अध्ययन और मनन किए हैं, परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और आशीष दे। प्रियो, हमेशा याद रखिएगा, ये परमेश्वर के वचन हैं, ये बोल बच्चन नहीं है, ये टाइम पास के लिए मैं नहीं बताता हूँ और ना ही आप सुनते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। हर एक वो वचन जो मैं आपको बताता हूँ उसमें जीवन बसा हुआ है प्रियो। आमीन। सो प्रभु के वाणी को बड़ी गंभीरता से लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे। ये समय है जब हम अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और प्रभु को समर्पण करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। कल से लेकर इस समय तक तूने हमें संभाल कर रखा, हमारी सुधि लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। राजा, इस सुंदर समय में हम अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं। पिता, तू हमारी अगुवाई कर परमेश्वर पिता, क्योंकि तू ही हमारा अच्छा चरवा है। प्रभु जी, हम तेरे शब्द को सुन सके इसलिए हमारे आत्मिक कानों को खोल राजा। अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं प्रभु जी, और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य में है। मेरा विश्वास है कि जिस विषय पर हम मनन और अध्ययन कर रहे हैं, प्रभु जरूर उसके द्वारा आपको आशीष दे रहा है। द प्रिंसिपल्स ऑफ रिकवरिंग एवरीथिंग व्हाट डेविल हैड स्टोलन फ्रॉम यू।
हम उन सिद्धांतों के विषय में सीख रहे हैं। अगर मैं आपको सरल भाषा में इसके विषय में बताऊं तो हम शत्रु ने जो कुछ चुराया है उसको कैसे वापस लेना है, इस विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि जो हम शमूएल की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, परमेश्वर जरूर इसके द्वारा आपको आशीषित कर रहा है। आमीन। मैंने आपको कहा था कि उस सिकलग की परिस्थिति से दाऊद अपने आप को बचा नहीं पाया। डेविड कुड नॉट अवॉइड जिगलैग, एंड यस्टरडे आई टोल्ड यू, बिकॉज he could not escape from that, you will also not. हालेलुया। क्योंकि उसे भी उस परिस्थिति में जाना पड़ा, तो खातिर से आपको और मुझे भी जाना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है। मैंने आपको कहा था सिकलग वो स्थान है जो ना तो शुरुआत है ना तो अंत है, इसके बीच में दाऊद उस परिस्थिति में सिकलग में फंसा हुआ है। और दाऊद इस भयंकर विपदा भरी परिस्थिति में, इस भयंकर राख भरी परिस्थिति में, जहां सब कुछ उसे खत्म दिखाई दे रहा है, ऐसी परिस्थिति में दाऊद ने फिर एक बार कैसे इस परिस्थिति पर विजय पाया, उस विषय में दाऊद ने उस समय क्या किया, उसके कुछ सिद्धांतों को हम इन अध्ययन के द्वारा सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने आपको कल एक वचन बताया था, पहला शमूएल उसका 3 अध्याय उसका 4 वचन, कि दाऊद वहां पर रोया। और केवल दाऊद ही नहीं, परंतु उसके वो 600 शूरवीर सूरमा, जिनके विषय में कल मैं आपको डिटेल दे चुका हूं कि वो कितने अधिक शूरवीर थे। वचन कहता है वे सब के सब भी दाऊद के साथ मिलकर इतना रोए कि अब उनके आंसू सूख गए और उनके जीवन में रोने की शक्ति नहीं रही, नहीं बची। हालेलुया। प्रियो, मैं कल जब हमने वचन का अध्ययन किया, उसके बाद रात के समय में मैं किसी से इस विषय में बातचीत कर रहा था शाम के समय में, और वो मुझे वही बात बता रहे थे जो मैंने आपको कल बताई थी कि ब्रदर, पुरुष ने रोना नहीं चाहिए। अगर पुरुष ही परिवार के सामने रोएगा तो बाकी परिवार कमज़ोर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। पुरुष को मजबूत बनाया है। और पता नहीं वो मैन मेड कुछ तो भी फिलॉसफी मुझे सिखाने की कोशिश कर रहे थे ब्रदर, और मैं उनको बड़े ध्यान से सुन रहा था। और प्रभु फिर एक बार मुझे इसी वाक्य को याद दिला रहा था। और फिर मैं जब रात को प्रार्थना करने बैठा, देयर आर सो मेनी थिंग्स विच गॉड स्पोक टू मी अबाउट वीपिंग। परमेश्वर ने मुझे कल रोने के विषय में पवित्र शास्त्र क्या कहता है उसमें इतनी सारी बातें बताई जो मैं आज आपके साथ बांटना चाहता हूँ। और मेरा विश्वास है कि जिन लोगों के मनों पर ये ख्याल है या ये विचार है कि पुरुष कभी रोना नहीं चाहिए, पुरुष रोते नहीं है, शायद पवित्र शास्त्र की ये बातें उनके उस अंधकार के भाग में ज्योति को प्रकट करे। आमीन। परमेश्वर के वचन में ऐसे कई परमेश्वर के महान सेवक हैं जो रोए, जिन्होंने समय पर आंसू बहाया, और जब वो उसमें से निकले तो बड़ी विजय को लेकर निकले। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख सकते हैं, अब्राहम रोया जब वो सारा की कब्र पर खड़ा था। हालेलुया। अगर आप विश्वास नहीं करते तो पवित्र शास्त्र में खंगालिएगा ये कहाँ पर लिखा हुआ है। आमीन। अब्राहम भी रोया, वो इतना बलशाली राजा था, सब कुछ था, परमेश्वर ने उसे इतनी बड़ी बड़ी आशीषें दी थी, हर एक वायदे को उसके जीवन में पूर्ण किया था। लेकिन जब वो अपनी पत्नी सारा के टुंब पर या उसकी कब्र पर गया, तो जब वो वहाँ खड़ा था, वचन कहता है अब्राहम वहाँ रोया, उसने आंसू बहाए। हालेलुया। नंबर 2, जब यूसुफ कई वर्षों के बाद अपने भाइयों को मिला, जब अकाल के समय में उसके भाई उस स्थान पर आए जहां पर यूसुफ था, प्रधानमंत्री था उस देश का, और जब उसने अपने भाइयों से मेल मिलाप किया, अपने भाइयों को देखा और मिला, वचन गवाही देता है यूसुफ अपने भाइयों को पकड़कर बिलख कर रोया। हालेलुया। आमीन। कई लोग रोने के विषय में लोगों का मजाक उड़ाते हैं, बट मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जितने उदाहरण मैं भी आपको दूंगा, ये सब के सब जब उस सिकलग जैसी वीपिंग परिस्थिति से या रोने वाली परिस्थिति से बाहर निकले, इन्होंने अपने जीवन में महान कार्यों को किया। हालेलुया। आमीन। तीसरा, यहूदा का 13वां राजा
है ना, हम सब जानते हैं इसके बारे में, हिजकिय्याह के बारे में, जिसके आयु को परमेश्वर ने 15 वर्ष बढ़ा दिया था। हालेलुया, अद्भुत चमत्कार। परमेश्वर से आप जीवन भी मांगते हैं तो वो जीवन भी देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यहूदा का ये 13वां राजा था, जिसका नाम हिजकिय्याह राजा था। जब उसको पता चला कि उसकी अब मृत्यु होने वाली है, वचन कहता है वो भी रोया। हालेलुया। अब्राहम भी रोया, यूसुफ भी रोया अर्थात जोसेफ भी रोया, हिजकिय्याह राजा भी, जब उसको पता चला उसकी मृत्यु होने वाली है, वो मरने वाला है, वो रोया, ऐसा वचन बताता है। हालेलुया। प्रेरितों के काम उसके 26वें अध्याय को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, नोट्स में लिख लीजिए और पढ़िएगा जरूर। यहाँ पर पौलुस एक बहुत अद्भुत बात बोलता है, मैं अपने आंसुओं के साथ प्रभु की सेवा करता हूँ। हालेलुया। मैं अपने आंसुओं के साथ प्रभु की सेवा करता हूँ। 26वें अध्याय को जरूर पढ़िएगा। और यहाँ तक केवल अब्राहम, यूसुफ, हिजकिय्याह, पौलुस यही लोग नहीं, वचन इस बात की भी गवाही देता है कि यीशु मसीह भी लाजरस की कब्र पर रोया। जीसस वेप्ट, द मोस्ट शॉर्टेस्ट वर्स इन द बाइबल। आमीन। यीशु रोया, सबसे छोटा पवित्र शास्त्र का वचन है। कहाँ पर रोया? अपनी तकलीफों के लिए नहीं, जब लाजरस की कब्र पर जब वो गया, उस लाजर की कब्र पर यीशु रोया, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। ही वेप्ट। व्हाई जीसस क्राइस्ट वेप्ट और व्हाई ऑल दिस मेन ऑफ गॉड वेप्ट? बिकॉज दे फील्ड द इमोशन एंड द सॉरो ऑफ दैट मोमेंट। आमीन। उस समय में, उस परिस्थिति से वे भावना से भर गए, वे भावनिक हो गए। दे ऑल गॉट इमोशनल एंड दे स्टार्टेड क्राइंग, दे स्टार्टेड वीपिंग। और ये सब पवित्र शास्त्र के वो नाम हैं जिनका होना यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होगा। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि हिजकिय्याह के बारे में कल से लोग बातचीत नहीं करेंगे, या पौलुस या अब्राहम या यूसुफ के बारे में नहीं। जब तक दोबारा यीशु मसीह नहीं आएगा तब तक इनकी गवाहियां दी जाएगी। ऐसे परमेश्वर के महान सेवकों ने तक आंसू बहाए हैं। हालेलुया। सभोपदेशक की किताब कहती है कि रोने का एक समय होता है। हालेलुया। कहीं तो भी सभोपदेशक में लिखा है, मुझे अभी वचन याद नहीं है, बट सभोपदेशक, द बुक ऑफ एक्लेसियास्टिक्स सेज दैट देयर इज अ सीजन ऑफ वीपिंग। हालेलुया। रोने का एक समय होता है। अगर आपका मन हठीला है, अगर आप अपने हृदय को हठ से भर कर रखे हैं, अगर आपके हृदय में कड़वाहट रहेगी, तो आप कभी रोएंगे नहीं, क्योंकि हठीला मन है। रोने की इच्छा भी रहेगी, आंसू भी रहेंगे, यहाँ तक आ जाएंगे, पर आप उसको बहने नहीं देंगे। ये वही लोग करते हैं जो या तो हठीले होते हैं, या जो इस माइंड सेटअप को लेकर, इस झूठ को लेकर जीवन जी रहे हैं कि पुरुष कभी रोते नहीं हैं। हालेलुया। लेकिन ये सारे पुरुष ही थे जिनकी गवाहियां मैंने आपको दी है प्रियो। आमीन। देयर इज अ सीजन ऑफ वीपिंग, दैट इज व्हाट द बाइबल सेज। इफ यू गो थ्रू द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 30 वर्स 5, अगर आप पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 30 अध्याय उसका 5वां वचन का दूसरा भाग कहता है, कदाचित रात को रोना पड़े पर सवेरे आनंद पहुंचेगा। हालेलुया। ये वचन हमने कल पढ़ा भी था। प्रभु की महिमा हो, परमेश्वर आज फिर एक बार इस वचन को हमारे जीवन में लेकर आया। इसका अर्थ है कि खातरी से आज आप, बहुत सारे लोग हैं जो वीपिंग स्टेट में हैं, जो सिकलग में खड़े हैं, जो रोने की परिस्थितियों में है, लेकिन परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आपसे वायदा करता है, कदाचित आपको रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद जरूर पहुंचेगा। आशा का सूर्य आपके जीवन में जरूर उदय होगा। आमीन। वीपिंग में टेरी फॉर द नाइट बट जॉय कम्स विद द मॉर्निंग। सुबह के समय आनंद आएगा, ये परमेश्वर का वायदा है प्रियो। सी ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू हैव अ नाइट ऑफ वीपिंग, अगर आपकी रात आंसुओं से बह रही है, देन फॉर श्योर यू विल हैव अ डॉन ऑफ फेथ। तो विश्वास की सुबह आपके जीवन में जरूर उदय होगी प्रियो। आमीन। परमेश्वर का आत्मा हम पर आया हुआ है, दुनिया को देने सुसमाचार। उसने हमें चुना है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। प्रभु का आत्मा हमारे ऊपर है प्रियो। रात को परिस्थितियों को सोचकर, प्रेशर में आकर और बोझ तले हम लोग कई बार अपने बिछौनों को आंसुओं से भिगो देते हैं। बट द वर्ड सेज
if you have a night of weeping, then for sure you will have a dawn of faith also. Amen. अगर आज आप आपकी सिकलग की परिस्थिति में दाऊद और उसके वॉरियर्स योद्धाओं के समान रो भी रहे हैं, तो परमेश्वर बोलता है उसके बावजूद भी कल सुबह आपके जीवन में विश्वास की किरणों को मैं उंडेल दूंगा, एक नई करुणा, एक नई आशा से भर दूंगा, ताकि तुम उस परिस्थिति से उबर कर फिर एक बार शत्रु के ऊपर विजय को प्राप्त कर सको। हालेलुया। आपको मैं वचन के द्वारा बताऊंगा कि कैसे दाऊद ने उस परिस्थिति से निकलकर फिर एक बार शत्रु पर विजय को पाया है। Amen. There will be another season of joy. That is what word of God says. If you won't give up in the night of weeping, हमेशा याद रखिए, रात के समय में जब आप अपने परिस्थितियों में आंसुओं को बहाते हैं, अगर उस आंसुओं को बहाते समय आपने गिव अप अगर नहीं किया, आपने अगर उस आंसुओं को बहाते हुए हार नहीं मान ली, तो कल सुबह का सूर्य आपके जीवन में आनंद को ही लेकर आएगा। हालेलुया। इस बात को हमेशा याद रखिए, रोना यानी हार मानना नहीं होता है प्रियो। हालेलुया। आपको याद है क्या, क्रिकेट में हम सब क्रिकेट मैचेस देखते हैं, मेरा विश्वास है, और बहुत साल पहले एक वर्ल्ड कप फाइनल में या किसी एक फाइनल मैच में, शायद वर्ल्ड कप का एक फाइनल था, श्रीलंका और इंडिया का मैच था, और इंडिया बड़े बुरी तरीके से हार गई थी, जहां पर इंडिया का एक प्लेयर जिसका नाम विनोद कामली है, वो ग्राउंड पर ही रोने लगा था। हालेलुया। और आप जानते हैं उसके बाद बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था, दैट वाज द डेड एंड ऑफ हिज करियर। आमेन। व्हाई? क्योंकि शायद उसने उस हार के बाद शत्रु के सामने घुटने टेक दिए होंगे। हालेलुया। मुझे नहीं पता किस परिस्थिति में वो रोया था, बट मीडिया और बाकी सारी चीजों ने कहा वो अपनी हार को डाइजेस्ट नहीं कर सका और उसने अपने आप को शत्रु के सामने नतमस्तक कर दिया। हालेलुया। बट अगर आप रोना जायज है, परिस्थितियां सिकलग जैसी आएगी जहां आप और मैं आंसुओं को बहाएंगे, बट डोंट गिव अप। आप रो तो सकते हैं, पर रो के हार नहीं मानना है प्रियो, क्योंकि अगर आप रोकर हार नहीं मानेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में फिर एक बार आशा को लेकर आएगा, विश्वास को लेकर आएगा। हालेलुया। कई बार आपका रोना आपको दया का पात्र बना देता है, सेल्फ पीटी बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। आमेन। आप कई बार रोकर दूसरों से दया हासिल करने की कोशिश करते हैं। डोंट डू दैट फॉर गॉड से। आमेन। कृपा करके आप ऐसा कभी भी नहीं करना, दूसरों के आगे रोना नहीं प्रियो। देखिए, आप अगर आंसुओं को बहा रहे हैं, इस आशा के साथ बहाना कि इन आंसुओं के थमने के बाद फिर एक विजय की हुंकार को, एक विजय की एक दहाड़ को परमेश्वर मेरे जीवन में देगा। हालेलुया। लेकिन कई बार लोगों को मैंने देखा है, रो रो कर वो दूसरों के दया के पात्र बनना चाहते हैं। अरे बेचारी बहन रो रही है, अरे बेचारा भाई रो रहा है, यार मेरे को बड़ा बुरा लगा, पास्टर उस दिन रो रहे थे, चलो हम उनके जीवन में ये करें, चलो हम। नो नो नो, डोंट टेक रॉन्ग सिंपैथी फ्रॉम द पीपल। हालेलुया। लोगों से गलत दया को मत लीजिएगा। आपको लग रहा है कि शायद प्रभु की दया के द्वारा ये हो रहा है, नहीं, शत्रु चालाक है। इस बात को याद रखिए, जिनके सुनने के कान हो सुन ले। आमीन। अपना दुखड़ा रोना है, यहोवा के सामने रोइएगा। आमीन। क्योंकि सहायता वहीं से प्रदान होगी। आमीन। कई बार ऐसा मैंने देखा है कि लोग रोकर अपने आप को, उनका रोना उनको स्वयं को दया का पात्र बना देता है। कई बार आपका रोना आपको आपके अनबिलीफ या आपके क्या बोल सकते हैं, अविश्वास को दर्शाता है। आमीन। कई बार जब आप रोते हैं तो आपका रोना लोगों के नजर में आपके अविश्वास को दर्शाता है। मैं ऐसे कई लोगों से मिलता हूं जहां पर वो गिव अप कर देते, होप छोड़ देते हैं, वो अविश्वास को दर्शाता है। इस बात को याद रखिएगा। आमीन। कभी भी परमेश्वर और उसके वचन पर संदेह ना करें, इस बात को याद रखना। और इसीलिए अगर आप गिनती की पुस्तक उसके 11वें अध्याय में अगर आप अध्ययन करेंगे, उसको जरूर पढ़िएगा। आज का होमवर्क आपका, गिनती की पुस्तक उसका 11वां अध्याय। यहाँ परमेश्वर लोगों से क्रोधित हुआ ऐसा लिखा हुआ है। परमेश्वर लोगों से क्रोधित क्यों हुआ था वहां पर? गिनती 11 में, द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 11। वाई गॉड वॉज एंग्री विथ हिज पीपल। क्यों परमेश्वर अपने लोगों से क्रोधित हुआ था? क्योंकि जब इजरायली लोग जंगल के मार्ग से व्हेन दे वर ट्रैवलिंग थ्रू द विल्डरनेस और व्हेन दे वर मूविंग थ्रू द विल्डरनेस, जब वो जंगल के मार्ग से होकर गुजर रहे थे, तब
बाइबल कहती है वे रोने लगे, दे स्टार्टेड वीपिंग एंड मरमरिंग, ऐसा शब्द आया है। वे रोने लगे और बुड़बुड़ाने लगे और कुड़कुड़ा कर कहने लगे कि इससे अच्छा होता कि हम मिस्र में ही ठहर जाते। हालेलुया, ये परमेश्वर का वचन है। आमीन। आप परमेश्वर को शर्तों में नहीं बांध सकते, आमीन, लेकिन वचन कहता है कि गिनती की किताब के 11वें अध्याय में वो महान परमेश्वर जो मिस्र की गुलामी से इन्हें निकाल कर लाया, वो महान परमेश्वर जिसने अभी अभी इनको लाल समुद्र में से आर पार करवाया, और अब जब ये मरुस्थल की ओर बढ़ रहे हैं, जब ये जंगल के मार्ग से होकर जा रहे हैं और इनकी सुख सुविधाओं के अनुसार, इनके चाहने के अनुसार इनको बातें प्राप्त नहीं हो रही है, तो ये रोने लगे और कुड़कुड़ाने लगे कि इससे अच्छा होता कि हम मिस्र में ही ठहर जाते। हालेलुया। और वचन कहता है यहाँ पर परमेश्वर उनसे क्रोधित हुआ। आमीन। एंड गॉड सेड दैट्स नॉट द वीपिंग ऑफ सॉरो। आमीन। ये उनके दुख का दुखड़ा नहीं था, ये दुख का रोना नहीं था प्रियो, कि बाप रे हमारे साथ ऐसा हो गया, हम तो 500 दिनों से भूखे हैं, पानी का एक बूंद नहीं, अन्न का एक दाना नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। That's not the weeping of sorrow, but that's a weeping of unbelief. ये विश्वास का रोना है, ये अविश्वास का रोना रो रहे थे कि हम, चलो ठीक है बाबा, वो लाल समुद्र में से निकाल दिया, फिर मिस्र में भी प्रभु ने चमत्कार के वो सब बराबर है, पर अब क्या हम जंगल में से निकल रहे हैं, कहाँ जाने वाले कुछ पता नहीं, इससे अच्छा तो बाबा मिस्र में थे, हमको हमारा डेस्टिनेशन तो मालूम था, 2 टाइम मटन चिकन तो मिलता था। अविश्वास का रोना कहते हैं प्रिय इसको। आप अपने आप को चेक कीजिएगा, अपने आप से प्रश्न पूछना। इन दिनों अगर आप जिगलैग में हैं, अगर आप सिकलग में हैं, तो आप अविश्वास का रोना रो रहे हैं या दुख का रोना रो रहे हैं, ये आप जजमेंट करना। बिकॉज आई एम नो वन टू जज एनी ह्यूमन मैन ऑन दिस अर्थ। हालेलुया। मुझे यह अधिकार नहीं दिया गया कि मैं पृथ्वी पर के किसी भी मनुष्य का न्याय करूं, लेकिन आप अपने आप को मुझसे बेहतर जानते हैं, है ना। आज अगर आप अपने आंसुओं को बिछोने में बहा रहे हैं, सो वेदर दैट इज इट्स अ वीपिंग ऑफ अनबिलीफ और इट्स अ वीपिंग ऑफ सॉरो, यू हैव टू डिफरेंशिएट इट। हालेलुया। आपको खुद को इसमें फर्क को समझना पड़ेगा कि आप अविश्वास का रोना रो रहे हैं या आप सच में दुखी होकर अपने आंसुओं को बहा रहे हैं। क्योंकि अगर आप दुखी होकर आंसुओं को बहा रहे हैं तो कल सवेरे आपके पास आनंद जरूर पहुंचेगा। हालेलुया। लेकिन अगर आप रोना ही अविश्वास का रो रहे हैं तो आप उस आशीष को प्राप्त करने से वंचित रह जाएंगे जिसकी योजना प्रभु ने आपके लिए की है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। मेरा विश्वास है आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे जरूर बातचीत की होगी, और जब आप वचन को सुनते हैं उस पर अध्ययन और मनन जरूर कीजिएगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। लेट अस क्लोज आवर आईज एंड प्रे टुगेदर। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, तेरी स्तुति करते, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। प्रभु जी, तूने वचन के द्वारा फिर एक बार हमें सामर्थ और धाड़स बंधाया, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आज तूने हमें अविश्वास के रोने के विषय में फिर एक बार जागृत किया। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तेरा वायदा है कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सुबह आनंद पहुंचने पाएगा राजा। प्रभु जी, आज हम उस आनंद की प्रतीक्षा करते हैं राजा, ताकि हमारे जीवन में तेरी उपस्थिति हमेशा बनी रहे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। ये वचन हमारे मांस और गुदे में, हमारे विचारों में, हमारे हृदय और प्राणों में जीवन के अंत तक बने रहे, ऐसी प्रार्थना हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम खंडित करते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। मेरा विश्वास है आज जरूर प्रभु के वचनों के द्वारा अपने आशीषों को पाया होगा। आमीन। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।